नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। अखिल भारतीय पेंशन बहाली मोर्चे के आह्वान पर जंतर मंतर पर लोग जुट गए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से जो नई पेंशन स्कीम है उससे लोगों का भविष्य अधर में अटक जा रहा है। लोगों के भविष्य की निश्चितता नहीं है। जो पुरानी पेंशन स्कीम की जो बात हो रही है कि उसको बहाल करने की बात हो रही है और लगातार इस विषय पे धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। सभी सेक्टर्स के अंदर ये बहुत बड़ी एक दिक्कत है और कुछ सरकारों ने इसको रीस्टोर भी किया है पुरानी पेंशन स्कीम को। क्या लगता है सर, ये सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है इस पर? ये सरकार ध्यान दे रही है। अगर सरकार ध्यान ना देती तो कमेटी ना बनाती। अभी हाल ही में 4 दिन पहले एक कमेटी का गठन किया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ध्यान दे के करवाने में हमें ताकत लगानी है, वो हम लगा रहे हैं। कर्मचारी मैंने देखा इसी जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में तो नहीं कहूँगा, लेकिन 10,000 20,000 लोग भी आए हैं, PSUs के आए हैं, अलग अलग आए हैं, जो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, जो बुढ़ापे की लाठी होती है, उसमें दिक्कतें आए, नई पेंशन स्कीम में दिक्कतें हैं। तो उसके लिए जब आप ये उठा रहे हो और गैर राजनीतिक तरीके से उठा रहे हो, कुछ तो राजनीतिक लोग भी उठाते हैं, तो सरकार को सॉफ्ट तरीके से कहने का क्या समझेगी सरकार? देखिए, सॉफ्ट तरीका और हार्ड तरीका ये तो आपने आज़ादी के समय भी देखा है ना। गरम दल नरम दल दोनों ही थे और दोनों के ही सक्रिय योगदान से देश आज़ाद हुआ। सरकार को बात समझानी है, सरकार को बात बतानी है। मैं आज ये हमारा चौथा इवेंट तो यहीं पे है, जंतर मंतर पे है। लगातार हम एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जंतर मंतर पे अपनी बात रख रहे हैं और जंतर मंतर से संसद सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। सभी को पता लगता है, सभी के पास जाता है। ऐसा हम, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, तो दिल्ली की जिम्मेदारी हमने ज़्यादा ले रखी है। जो और देश के राज्य के साथी हैं, उन्होंने अपनी भाग दौड़ से, अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से 5 राज्यों में बहाल करा लिए, लेकिन क्योंकि दिल्ली से होना है असली आदेश, तो IPSEP इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के तहत 48 विभाग दिल्ली के लामबंद हो चुके हैं। जो आपने देखा, केजरीवाल की सरकार तो हिल जाएगी फिर। देखिए, केजरीवाल की तो सरकार, केजरीवाल तो पहले ही मान चुके थे। वो तो देखते हैं कि किधर ठीक है किधर ठीक नहीं है, लेकिन उनके करने से नहीं होगा। उनके करने, क्योंकि LD साहब यहाँ दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनके करने से होगा। तो ये हम उन्हीं के अपने इस माध्यम से उनको भी ये बात पहुँचा रहे हैं। ये जो लगातार ये जो मांग उठ रही है, जैसे नई पुरानी पेंशन स्कीम की बात करें तो मार्केट के हवाले नहीं होता था उसमें जो आपका पैसा हुआ है, लेकिन नई पेंशन स्कीम में मार्केट का शेयर भी है। मार्केट अगर फ्लक्चुएट करेगा तो पैसा कम हो जाएगा, तो बुढ़ापे में तो सिक्योरिटी चाहिए। तो सरकार ने ऐसी पेंशन स्कीम में ये जो अनियमितताएं, ये क्यों, विसंगतियाँ हैं, ये क्यों करी हैं ऐसी? देखो, यही तो पीड़ा है, इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं। अगर हमारी पुरानी पेंशन से बेहतर होती है नई पेंशन, तो आज हम क्यों करते हैं? हम तो स्वागत करते हैं उसका। आप ये देखिए, हमारे जो वेतन में से जो मूल वेतन है, बेसिक जो हमारा सैलरी है, उसका 10% हम देते हैं। जो पुरानी पेंशन में 1 रुपये भी हमें देना नहीं होता था। हम और बल्कि अपना GPF कटाते थे, इसमें हमें 10% देना होता है। वो 10% के साथ 14%, जो 14% जो है वो सरकार भी देती है, लेकिन वो देने के बाद जाता कहाँ है इसका मालूम नहीं है, और वो शेयर बाजार के हवाले कर दिया जाता है। तो वो कैसे आएगा, कब आएगा? अगर रिटायरमेंट में जितना जुड़ा उसका 40% हमारे को निवेश करना होगा। आप समझिए, 60 साल की उम्र में हम किसके लिए निवेश करेंगे? शेयर मार्केट का कभी भरोसा नहीं है। बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कभी गिरा देते हैं शेयर मार्केट को और कभी उठा देते हैं। तो और दूसरी बात ये भी है कि शेयर, ये सरकार जो, मैं तो शेयर मार्केट को अपनी टर्म्स में जुआ ही कहूँगा, क्योंकि पेंशन को शेयर मार्केट के हवाले कर देना, क्या उद्योगपतियों को एक दूसरे रास्ते से फंड देने की वो तो नहीं है तरीका? देखिए, तरीका तो ये सरकार के किस तरह इसको अर्थव्यवस्था को बैलेंस करते हैं। जो थकी पिटी जो मतलब जो और संस्थाएं हैं, उनके शेयर सरकार खुद खरीद लेती है और उनमें सरकार को डूब जाए तो डूब जाए। इस अनिश्चितता के कारण ही हम यहाँ आए हैं। हमारा पैसा, जो हमारा पुरानी पेंशन वाली है, वो पैसा सरकार के कोषागार में जाता है और हमें पेंशन सरकार के कोषागार से मिलती है। हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा वहीं सुरक्षित हो और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो। ये अब जो आपका तीसरी चौथी बार जंतर मंतर पे है,
आंदोलन की रूपरेखा, आप पहले आए, टोकरी लेके आए, फिर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कारवां बढ़ता जा रहा है और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसमें क्या करेंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो कुछ नई रणनीति और देखिए, आपको जब हम यहाँ आते तभी लगता है कि हम यहाँ आए हैं, लेकिन हम एक दिन भी फ्री नहीं बैठते हैं। हमने अभी 4 दिन पहले एक बाइक रैली निकाली, जो आवासीय परिसर हैं, जो हमारे सरकारी, जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों के जो आवासीय परिसर हैं, हमने उनमें बाइक रैली निकाली। हज़ारों साथियों ने हिस्सा लिया। हमने वहाँ पे जाके उनके परिवारों को जागरूक किया। हमने उनको परिवारों का आह्वान किया कि बुढ़ापे में पूरा परिवार परेशान होगा, इसलिए परिवार सहित आइए। और आने वाली जुलाई की आज ही हम तारीख निश्चित कर देंगे। आने वाली जुलाई में रामलीला मैदान भरा जाएगा और वहाँ से आज शंखनाद है और वहाँ से आर पार की जंग होगी। आर पार की जंग होगी। रामलीला मैदान भरने की तैयारी है। सरकार के माथे पे बल पड़ने से शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो चेहरे पे शिकन आ जाएगी, क्योंकि सरकार, ये जो पूर्व कर्मचारी हैं या जो कर्मचारी हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है और ये देश की दशा और दिशा तय करते हैं। प्रबुद्ध लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वोटर भर हैं, ये वो तबका है जो हजारों लोगों को एक एक आदमी प्रभावित कर सकता है। अगर ये अपनी बात कहेंगे तो संदेश बहुत दूर तक जाएगा और जब बुद्धिजीवी लोग खड़े हो जाते हैं मैदान में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सरकारों के लिए उसको कंट्रोल करना। ये सर्वविदित सत्य है। सरकारें भी मान रही हैं कि जो नई पेंशन व्यवस्था है उसके अंदर बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है, कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी वो लाख दर्जा बेहतर थी। या तो नई पेंशन व्यवस्था को में की खामियां दूर की जाएं या पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए, तभी कुछ भला होगा। आपको क्या लगता है, इनकी मांग सही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज राजी। जय हिंद, जय भारत।